हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भावना मैथ स्टडी सेंटर में। दोस्तों मैं हूं आर के राणा। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी की किताब से। जैसा कि पिछले वीडियो से आप लोग जान रहे हैं, क्रैश कोर्स हम चलवा रहे हैं 10वीं कक्षा के लिए, तो उसी कड़ी में हम आगे का अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 के सवाल को बनाने से पहले हम लोगों को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान की आवश्यकता पड़ेगी। जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस सवाल को बनाने से पहले इस सभी मान को अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल आए तो दिक्कत ना हो। तो चलिए हम सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। मान निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर एक में कुल 5 प्रश्न है। इनमें कि पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसमें हम क्या करेंगे, सवाल बड़ी आसान सवाल है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ हमें जो जो सवाल में दिया हुआ है उसका मान अपने अपने जगह पर रख देंगे। जैसे साइन 60 है तो साइन 60 का मान रखेंगे, गुना का चिन्ह दिया हुआ है, इंटू तो इसको गुना कर देंगे, प्लस है प्लस कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। कॉस 30 का भी मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। इन दोनों को गुना कर देंगे, √3 और √3 गुना करेंगे तो √9 होगा और उनका वर्गमूल होगा 3। 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा और 2 दूनी 4 होगा। इसका जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो 4 4 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम 4 होगा। फिर भागा देंगे, 1 मरतबा आएगा, 1 से गुना करेंगे 3 होगा। फिर इसी प्रकार से 1 और 4/4 बराबर 1। इसका यही आंसर होगा। अब अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर का। इसमें कह रहा है कि 2 tan 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें भी वही करेंगे, जिसका जो अपना स्थान है उसका उस जगह मान रख देंगे। तो 2 गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का जो मान होता है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 का स्क्वायर है तो साइन 60 का भी मान होता है √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हम करेंगे क्या, या तो यहीं से हम डायरेक्ट इस दोनों को कैंसिल कर देंगे, चूंकि ये प्लस में ये माइनस में है, ये बच जाएगा ये। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो रूट निकाल कर के भी हम कर सकते हैं। तो रूट जब निकालेंगे तो हो जाएगा 2, चूंकि 1 का 1 गुना 1 होगा, 2 प्लस इसका हो जाएगा 3/4 माइनस इसका फिर होगा 3/4। तो ये प्लस माइनस में यहीं कट जाएगा, इसका आंसर हो गया 2। चलिए अब अगली सवाल को देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर का सवाल कर रहा है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान। इसमें हम क्या करेंगे, सभी का मान अपने अपने जगह पर रख देंगे। तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2 पूरे का बटे सेक 30 का मान हो गया आपको। सेक 30 का मान में क्या करेंगे, कॉस 30 का जो मान होता है उसको पलट देंगे, तो 2/√3 प्लस कोसेक 30 में क्या करेंगे, साइन 30 का जो होता है उसको पलट देंगे, तो साइन 30 का 1/2 होता है, इसका हो जाएगा 2/1। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो 1/√2 हो गया ऊपर में, ये हो गया भिन्न का जोड़ √3 एलसीएम हो गया। इससे इसमें भगा देंगे 1 मरतबा, उसको गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस इससे इसमें भगा देंगे 1 मरतबा तो 1 से देंगे √3 होगा, गुना करेंगे तो 2√3 होगा। अब ये पूरा है ऊपर में, ये पूरे नीचे में बटा में है, तो इसको क्या करेंगे 1/√2 गुना ये √3 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस
2√3 नीचे में आ जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर √3 बटा √2 इंटू 2 प्लस 2√3। अगला सवाल को देखते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर कह रहा है कि साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ये भी सवाल आसान ही है, देखने से लगता है ज़्यादा और भारी, लेकिन सवाल है आसान ही, कोनो भारी नहीं है, बनाने में आसान ही लगेगा। इसमें भी क्या करेंगे, मान रख देंगे। साइन 30 का मान हो गया 1/2 प्लस टेन 45 का 1 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो गया, कोसेक 60 डिग्री का मान हो गया, साइन 60 का उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा पूरे का बटा में सेक 30 का मान हो गया आपको कोस का उल्टा हो गया 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान हो गया 1/2 प्लस कोट 45 का मान हो गया 1। इस सवाल को पुनः समझते हैं, उस समय थोड़ा सोशल इशू आ गया था। तो जो भी सवाल है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोस 60 बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, इसका सबका मान हम रख दिए, यहाँ तक समझ गए थे। उसके बाद इसमें देख रहे हैं ये 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 है। यहाँ पे भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव हो रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ सबका एलसीएम ले लिए 2√3 हुआ, 2 से भगा दिए, इसमें 2 2 कट गया, √3 बचा, 1 से गुना किए तो √3 हुआ, प्लस यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, 1 से भागा इसमें देंगे 2√3 होगा, और 2√3 से फिर 1 से गुना करने पे 2√3 माइनस √3 से भागा दिए 2 बचा, तो 2 गुना 2 दूनी 4 हुआ पूरे का बटा, फिर यहाँ √3 2 और यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तीनों का एलसीएम लिए तो 2√3 हुआ, फिर इससे भगा दिए तो 4 प्लस 2 से भगा दिए √3 प्लस 1 से भगा दिए 2√3 हुआ भागफल, तो 2√3 से गुना किए तो 2√3 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ से ये 2√3 और ये 2√3 कैंसिल हो गया, कट गया, तो यहाँ बच गया √3 प्लस 2√3, तो 2 और 1 3 3√3 हुआ, यहाँ माइनस 4 बटा यहाँ 4 प्लस √3 और 2√3 3√3 हुआ, तो ये प्लस हो गया, ये आंसर हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4, ये भी आंसर हुआ। ये दोनों मान बराबर है। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1 का 5 नंबर। ये सवाल कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ क्या करेंगे, सभी का मान अपने अपने जगह पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 गुने कोस 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 सेक 30 का मान होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका पलट देंगे तो हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 5 गुना इसको करेंगे तो 1/4 होगा, प्लस 4 गुना 2 दूनी 4/3 माइनस 1, इसका 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। अब क्या करेंगे, ये हो गया 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1, नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, इसका हो गया 1/4 प्लस 3/4। अब आगे देखते हैं, इसका भिन्न का जोड़ घट ऊपर में है, नीचे में भिन्न का जोड़ है, बनाने पे इस सब का लघुत्तम ले लेंगे तो होगा 12
4 3 और 1 का 12 होगा, 4 से भगा देंगे 3 मरतबे, 3 से गुना करेंगे 3 पचे 15 प्लस 3 से गुना भगा देंगे तो 3 चौके 12 4 मरतबे, 4 से गुना करेंगे 16 को तो 16 चौके 64 माइनस 1 से भगा देंगे तो 12 मरतबे, 12 से गुना करेंगे तो ऊपर में हो गया 12, नीचे में 4 4 है सेम तो 4 लघुत्तम हो गया। अब 4 से भगा देंगे 1 मरतबे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस फिर उसी प्रकार से 4 में 4 भगा देंगे 1 मरतबे, 1 को 3 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, प्लस है माइनस है, तो हम लोग पढ़े हैं बोडमास के फार्मूला में पहले जो है जोड़ की क्रिया किया जाता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके घटाएंगे, तो यहीं बगल में कर लेते हैं। देखिए 15 और 64 को जोड़ते हैं तो 5 4 9 6 1 7 79 हुआ जोड़ने पे, और फिर इसमें से 12 घटा देंगे तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया तो 6, इतना 67 हुआ। तो ऊपर में हो गया 67 बटे 12, ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे होगा, 4 तिया 12, तो ये हो गया 67 बटे 12, ये आंसर हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो गणित में देखिए अगला सवाल किस प्रकार से दिया हुआ है, बोल रहा है जो 2 नंबर का सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब हुआ कि जवाब देने के लिए बोल रहा है। यहाँ देखिए क्या दिया है, 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 बटे 10 स्क्वायर 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन जब दिया हुआ है तो कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ में होता क्या है, कोई कोई सवाल का हम जो है सवाल देख करके मन ही मन अपना का सोल्यूशन निकाल के जवाब दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका मान रख करके यहाँ गुना यहाँ जोड़ करके उसका मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मान रख करके उसका मान निकाल के देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही पकड़ाता है। तो 2 नंबर का सवाल 1 नंबर में दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ देखते हैं tan 30 का मान होता है कितना, 2 गुना 1 बटे √3 होता है बटा 1 प्लस 1 बटे √3 का होल स्क्वायर है। तो ये इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 बटे √3 पूरे का बटा में 1 प्लस इसको करेंगे 1 √3 का स्क्वायर का तो 1 बटे 3 होगा। ये हो गया 2 बटे √3, ये भिन्न का जोड़ हो गया। भिन्न का जोड़ इसको जब हम करेंगे तो इसका एलसीएम नीचे आएगा, फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 4 बटे 3 होगा। तो 3 को ऊपर कर देंगे हम, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये कट के हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 मरतबे से कट गया। अब ये हो गया, यही पे बना लेते हैं, ये हो गया 3 बटे 2√3। क्या करेंगे 2√3 से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 √3 बटा ये 2 दूनी 4 4 तिया 12, इसको काटेंगे 6 दूनी 12, ये हो गया √3 बटे 2। तो √3 बटे 2 जो हो गया, तो अब यहाँ से यहाँ से क्या करेंगे हम ऑप्शन में मिलाएंगे। जो √3 बटे 2 किसका होता है, sin 60 का मान cos 60 का इसका। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये नंबर sin 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे sin 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसी करीब हम अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर 2 का 2 नंबर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ क्या करेंगे, 10 45 का मान रखेंगे 1 माइनस 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, नीचे में 1 प्लस 10 45 का मान होता है 1, तो यहाँ ऊपर में माइनस था नीचे में प्लस का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 होगा, ये कितना हो गया 0 बटे 2। और 0 में जब हम किसी संख्या से भागा देंगे तो 0 ही मेरा मतलब आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से जब गुना करेंगे किसी भी संख्या को तो उसका मल्टीपल 0 आता है। तो 0 में हम जब भागा दे रहे हैं 2 से, तो 2 जब 0 से गुना करेंगे तभी ना हमको आएगा ये 0, तो 0 आ गया। तो 0 जो है यहाँ से ऑप्शन में हम देखेंगे किसका मान 0 होता है, तो 0 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 0, क्योंकि उसका जो है मान 0 आया 0, तो यहाँ जो देखिए ऑप्शन नंबर डी में 0 दिया हुआ है ना। 2 का 2 नंबर में ऑप्शन नंबर डी में 0 दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। अब 2 सवाल और है ऑब्जेक्टिव में ही। ये तीसरा सवाल है, sin 2a बराबर 2
साइन ए तब सत्य होगा, जबकि ए बराबर, ये बोल रहा है कि दोनों बराबर होगा कब, जब ए का मान कितना होगा। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, ए बराबर यदि हम लेते हैं, क्या कहते हैं, 0 डिग्री से ही शुरू होता है, तो ए बराबर 0 लेते हैं तो ये हो गया साइन 0 डिग्री। यहाँ क्या करते हैं 2 और साइन 0 डिग्री यदि हम लेते हैं तो 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 2 गुना 0 बराबर 0 हो गया। साइन 0 डिग्री का भी मान 0 होता है, तो ये दोनों जो है बराबर हो रहा है। तो जब हम ए का मान 0 लेंगे तब ये दोनों बराबर होगा। और यहाँ देख रहे जब ए का मान 0 डिग्री लेने पे बराबर हो गया, तो बस इसके आगे कोई मान लेना भी बेकार है, क्योंकि फिर बराबर होगा नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो गया ए, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में वही सवाल था और 4 में भी वही सवाल है, सिर्फ अंतर है यहाँ पे प्लस दिया हुआ था, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। इसको उसी प्रकार से बनेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो घटा होगा। तो 2 गुना 1 बटे √3 होता है tan, इसका मान पूरे का बटा में 1 माइनस 1 बटे √3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको 2 बटे √3 बटा 1 माइनस 1 बटे 3। अब इसको जब बनाएंगे तो ये होगा 2 बटे √3 बटे, ये 3 लघुत्तम हो जाएगा, ये 3 अब माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे जब जाएंगे तो 2 बटे √3 गुना ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे में ये 2 बचेगा, ये 2 और 2 कट गया, ये हो गया 3 बटे √3। अब इसको क्या करेंगे, 3 बटे √3 को √3 से गुना कर देंगे, √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 √3 बटे 3, और ये 3 कट गया तो हो गया √3। तो √3 का मतलब क्या हुआ, √3 बटे √3 और √3, ओ सॉरी, अब देख लीजिए आप लोग, फिर से समझा देते हैं यहाँ से। यहाँ तो समझ गए, यहाँ 2 बटे √3 गुना ये 3 ऊपर गया, ये 2 नीचे में आया, बराबर हो गया, 2 2 कट गया, ये 3 बटे √3 हो गया। ठीक है, अब 3 बटे √3 क्या करेंगे, परिमीकरण कर दिए, √3 बटे √3 बराबर 3 √3 बटा, ये दोनों रूट अंडर में है तो इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो ये बच गया √3। तो √3 का मतलब क्या, √3 बटे 1। अब √3 जो है किसका मान होता है, हम tan 60 डिग्री का मान जो है √3 होता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या सब दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए 4 नंबर में cos 60 है, sin 60 है, tan 60 है और sin 30 है। हम यहाँ पे देख रहे हैं √3 आया है, तो tan 60 का मान होता है √3, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो अगला सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, आप लोग भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे √3, कब, जब a प्लस बी जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा या 90 के बराबर होगा। यहाँ देख लीजिए ये लेस देन का सिंबल, ये जो है a 0 डिग्री से बड़ा होगा, सॉरी a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा और बराबर होगा। यहाँ देखिए लेस देन इज इक्वल टू है, तो 90 से बड़ा और बराबर, 90 से छोटा और बराबर होगा a प्लस बी का मान। और a जो है b से बड़ा है, तो बोल रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सवाल से देखिए, सवाल में दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3 और दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1 बटे √3। एक बात देखिए, ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में जो रहता है वो थीटा का मान होता है, कौन का मान, यहाँ हम देख रहे हैं कि tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो कहने का मतलब क्या है, a प्लस बी बराबर आपको हो जाएगा 60, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ से a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, चूँकि 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3। अब इसको एक समीकरण मान लीजिए, इसको 2 समीकरण, और जिसा हम बीजगणित पढ़े थे उसके मुताबिक बनाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 60 हो गया,
ए माइनस बी बराबर 30 हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे, लिख देते हैं यहाँ, जोड़ेंगे तो ए और ए 2a हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस में है कट जाएगा, ये दोनों जोड़ करके 90 होगा। तो ए बराबर जो है 90/2 बराबर 45 हो जाएगा। अब ए का मान जो है, ए का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी मान रखिएगा तो बी का मान रख जाए, तो हम 1 में ही रखते हैं, या 2 में भी रखिएगा तो आ जाएगा मान, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर 60 है, और एक जगह जो है ए का मान आपको 45 आया है, तो 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री हो गया। तो यहाँ से पता चल गया कि ए बराबर जो है 45 डिग्री और बी बराबर जो है 15 डिग्री। ये मान जब होगा तो ये दोनों बराबर होगा। अब अगला और लास्ट प्रश्न है 4 नंबर का। 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं और या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ देखिए यहाँ होता क्या है, चलिए इस पे बताते हैं। यहाँ क्या है कि साइन चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर के 1 में कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो ये साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी जो है थीटा का मान यानी कि एंगल को दर्शा रहा है, और इस एंगल को हम दो अलग अलग खंडों में नहीं लिख सकते हैं यदि क्योंकि इसका मान अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो है आपका असत्य है। अब 2 नंबर में देखते हैं, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जी हाँ, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ जो है थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ जो है साइन थीटा भी वृद्धि करता है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए चार्ट में ही देख लीजिए, 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और 60 डिग्री का मान कितना √3/2, और 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ देखिए 0 से बढ़ करके ऐसे करके 1 तक आ गया, तो मान तो बढ़ रहा है ना। तो ये जो है आपका सवाल जो है ये सत्य है, 2 नंबर का सत्य है। अब 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर क्या कर रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो नहीं, क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होता नहीं होता है। यहाँ हम साइन थीटा का मान में वृद्धि किए हैं, तो साइन थीटा का मान तो हम जानते हैं ये 0 से बढ़ करके 1 तक गया, लेकिन cos थीटा का मान में जैसे ही 0 से लेकर के 90 तक बढ़ते हैं तो यही साइन थीटा का मान पलट करके आ जाता है। 0 में 1 होता है, फिर 30 में जो है इसका 60 डिग्री का मान आ जाता है √3/2 आता है, फिर tan 45 बराबर है tan 60 में ये हाफ आ जाता है, फिर tan 90 में 0 आता है। यही साइन 90 डिग्री का साइन का मान जो है 90 से पलट करके इधर 0 तक आ जाता है cos में। तो ये जो मान ये औसत है, ये सही नहीं है। 4 नंबर में क्या है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। देखिए ये कैसे हो सकता है, साइन थीटा बराबर लिखा है cos थीटा, और कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर ये नहीं होगा। देखिए चूंकि साइन 0 बराबर 0 था, यहाँ पे साइन 0 बराबर 1 हो गया। साइन जो है यहाँ पे साइन 0 बराबर cos 90 होता है, cos 90, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है और cos 90 का भी मान 0 होता है, इसी का मान पलट के उधर चला गया है। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इधर 1/2 जब करेंगे तो साइन 30 का मान √3/2 हो गया। 1/2 किसका होगा 1/2 का cos 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। तो ये थीटा के लिए जो कह रहा है, तो ये थीटा बराबर जब होगा 45 डिग्री, तब जा करके ये जो है साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा, तब ना दोनों का मान 1/√3 होता है। तो ये जो है ये सवाल कर रही है कि दोबारा हो रहा सभी मानों पे, तो ये असत्य है, सभी मानों पे नहीं होगा, सिर्फ 45 डिग्री के मान पे होगा।
अब 5 नंबर में देखिए 5 नंबर कह रहा है कि ए बराबर जो है 0 डिग्री है, पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। जी बिल्कुल ये सही है। ए बराबर जब 0 डिग्री है, ए बराबर 0 डिग्री है, तो कॉट 0 डिग्री का मान हम क्या लेते हैं, कॉट ए बराबर 0 है तो कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 का मान क्या है, तो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। तो सवाल भी तो वही कर रहा है ना, ये बोल रहा है कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो अपरिभाषित और परिभाषित नहीं दोनों का तो मीनिंग एक ही हुआ, तो ये सही है। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपने साथी भी है जो 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम देंगे, उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए सर का क्लास कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उनके बगल में एक बेल आइकन उनको भी दबा दीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा तक इस प्रकार की वीडियो हम क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। अभी क्रैश कोर्स चल रही है, उसके बाद फिर मॉडल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे, बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर करवाएंगे। तो तब तक आप चैनल पे बने रहिए। जो आपके दोस्त हैं उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।